हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित तिवारी, आप देख रहे हैं कॉलेज वाले भैया। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। चाहे वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हो या फिर हो आपका प्लेसमेंट। आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, इनपुट दिया हुआ होगा, आउटपुट दिया हुआ होगा और उसमें एक जगह होगी जहाँ पे आपको दिया होगा कंस्ट्रेंट्स। तो पहले हम बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, फिर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है उसकी, कि क्यों इम्पोर्टेंट है वो। फिर देखेंगे कि हम उसका कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि हम आप उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, वो क्यों दिया हुआ ताकि हम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है उसको अगर हमें देखना आता है ढंग से। आप काफ़ी बार इग्नोर कर देते हैं, वो इग्नोर करने का नहीं होता दोस्तों। तो हम उस पे भी आएंगे और मैं आपको एट द एंड टेबल ऑफ कंस्ट्रेंट्स वर्सेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दूंगा, तो वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कंस्ट्रेंट्स से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। तो कंस्ट्रेंट की बात करें तो अगर आपने कोड शेफ पे अगर या फिर आपने कहीं देखा हो और भी कोई अदर प्लेटफॉर्म पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ कंस्ट्रेंट दिया होता है जैसे 1T 100, और मान लो अगर n दे रखा है उसने तो n दे रखा होगा मान लो 10⁶ या ऐसे। तो ऐसे काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि अगर ये जैसे t है तो मान लो नंबर ऑफ़ टेस्ट केसेस कितनी बार रन करेगा, तो वो 100 है। और n मान लो एरे की साइज़ दे रखी है, मान लो दे रखा है 1 2 6 4 3, तो ये एरे की साइज़ कितनी है 5। तो ये दे रखा है कि मैक्सिमम एरे की साइज़ कितनी होगी, तो एरे की साइज़ मैक्सिमम हो सकती है 10⁶। तो 10⁶ से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब क्या होता है कि आपका जो भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे वो आपका कॉन्टेस्ट हो रहा है या प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी हो रहा है, उसमें क्या होगा, आपको उसकी 10⁸ याद रख लीजिए आप। 10⁸ लगभग वो ऑपरेशन करता है पर सेकंड उसका CPU। तो 10⁸ से अगर आपका ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है आपका प्रोग्राम, तो वो आपको दे देगा TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो चाहे आपका आउटपुट सही आ रहा है या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको TLE दे देगा। चाहे आपका आउटपुट सारे सही आ रहे हैं, लेकिन मान लो कि आपको अप्रोच तो ऑफ n में लिखनी थी, पर आपने ले लिया ऑफ n² या ऑफ n log n, तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा आपको आपकी स्किल्स चेक करेगा वो, कि आप एक तो स्किल्स चेक करेगा कि आप कितने होशियार हो, आप क्या उसको कॉम्प्लेक्सिटी कम कर पा रहे हो या नहीं। तो आपको कंस्ट्रेंट देख के ये कैसा पता चले कि यार मैं इससे अगर मान लो कि कंस्ट्रेंट जैसे n की वैल्यू दे रखी है 1 n और 10⁸, तो मुझे पता है कि अगर मैं ऑफ n से ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता हूँ, मान लो कि ऑफ n², तो पक्का है कि मेरा प्रोग्राम चाहे आउटपुट सही दे लेकिन TLE तो आना कन्फर्म है। क्यों? अगर 10⁸ है जैसे, उसका स्क्वायर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 10⁻16। लेकिन मैंने क्या कहा, वो 10⁸ ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा पर सेकंड, आपका 10⁻16 जा रहा है, तो वो आपको पक्का TLE दे देगा। तो अब हम कैसे पता करें, और ये पता कैसे चल रहा है कि ये 10⁸ है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो अब हम देखते हैं। तो अगर जैसे हमने मान लो लिखा कहीं इंट a = 2, तो ये मान लो एक ऑपरेशन हो गया। ऐसे ही हम 10⁸ ऑपरेशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, उसमें जब लूप लगाते हैं हम, फॉर जैसे लूप लगाया, अब ये लूप मान लो जा रहा है i = 0 से i<n तक, ये n बार लूप चलेगा। तो इसका मतलब ये जो लूप है ना, ये बताता है, जैसे n है, मान लो n दे रखा था उसने कंस्ट्रेंट 10⁸, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि ये 10⁸, अब इसमें जो भी ऑपरेशंस है, तो मतलब ये n अगर है, मान लो 2 लूप लगे हुए होते हैं,
मान लो एक और लगा हुआ होता है इसी में फॉर लूप, वो भी n तक जा रहा होता, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ऑफ n स्क्वायर। ये ऑफ मतलब अपर बाउंड लेता है। तो जैसे मान लो इसमें क्या होता है, टेस्ट केसेस पहले से इनबिल्ट होते हैं कि ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट आना चाहिए, ऐसे उन्होंने सैम्पल टेस्ट केसेस कर रखे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारा कोड है उस पर रन कराते हैं, तो वो हमारे कोड में इनपुट डालते हैं और फिर जो हमारा आउटपुट आता है उसको मैच कराते हैं इससे। अगर ये दोनों इक्वल है तो ठीक है, ऐसे सारे चेक कराएंगे, अगर सारे इक्वल आ गए तो वो कह देगा एक्सेप्टेड। ठीक है। अब अगर बाय चांस आपको उसने कहा, कंस्ट्रेंट दे रखा था मान लो 10 की पावर 4, मान लो 10 की पावर 12 दे रखा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, 10 की पावर 12 अगर दे रखा है और अगर आप ऑफ n स्क्वायर अप्रोच लगाते हो तो मतलब हो रहा है 10 की पावर 12 का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, 10 की पावर 24, तो ये तो ज़्यादा हो गया ना 10 की पावर 8 से, ये तो ज़्यादा है 10 की पावर 8 से। इसका मतलब क्या होगा, TLE आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें इसको ऑफ लॉग n में लिखना होगा। इसमें जनरली बेस 2 होता है, तो ये जब हम लिखेंगे ना तब हमारा कोड, अगर आंसर सही आ रहा है तो होगा एक्सेप्ट। तो हम कैसे पता करें उसके बारे में देखते हैं। तो आपको पता चल गया कि लूप मेनली डिसाइड करता है, तो लूप से हमें पता चलता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है। अब आपने ये भी देखा होगा, जैसे मान लो n हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे मान लो अगर उसने दे रखा है कि वो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देगा 100 और कंस्ट्रेंट्स है n की वैल्यू है 10 की पावर 6, तो क्या होगा, वाइल लूप लगा मान लो, और यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हम लिख देते हैं ऐसे, और इसके अंदर हमने एक और लूप लगा दिया 4 जो कि n बार चलेगा। तो क्या होगा, ये 100 बार चल रहा है, ये 10 की पावर 6 अगर एट मैक्स जाए तो क्या हुआ, दोनों मिलके क्या हो गया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो 10 की पावर 6 इंटू 10 स्क्वायर मतलब 10⁸ तो मतलब हम ऑफ एन सही है, हमारा चल जाएगा, इसमें TLE नहीं आएगी, TLE नहीं आएगी। तो अब हम देखते हैं कि वो जो टेबल बनेगी उसमें क्या होगा। अब वो टेबल कैसे बनाते हैं हम वो देखते हैं। तो मैंने टेबल बना रखी है आपके लिए पहले ही, ये रही वो टेबल। तो अगर आपके 10⁻18 मान लो कंस्टेंट में दे रखा है n की वैल्यू, तो आप ऑफ लॉग n आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखनी होगी। अगर आप ऑफ n लिखते हो तो आपको पक्का TLE आने वाली है। अगर 10⁸ है तो आपको ऑफ n तक चल जाएगा। अगर इससे कम लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऑफ n से ज़्यादा नहीं लगा सकते आप। 10⁻6 है तो ऑफ n log n, 10⁻4 है तो ऑफ n स्क्वायर, 400 से लगभग 500 अगर है ऑफ n क्यूब। इससे हमें पता चल जाएगा, मान लो उसने दे रखा है 10⁻18 या 10⁻12, तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें से तो कुछ नहीं लगेगा। अगर हम लगा भी देंगे, आउटपुट आ भी जाए तो TLE आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारा अब दिमाग वही सोचेगा कि यार log n की कौन सी है। log n में क्या आता है, बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च की हमारा दिमाग में चलेगा यार कौन सा ऐसा है, तो बाइनरी सर्च लगाने की हम सोच सकते हैं। तो ऐसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख के पता कर सकते हैं। हम मान लो 10⁻6 है तो हम कह सकते हैं n log n, मतलब हम उस एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम जैसे मर्ज सॉर्ट हो गई, वो टाइम लेती है ऑफ n log n। तो हमें पता है कि 10⁻6 है, मतलब अगर हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम कर सकते हैं। अगर 10⁻8 होता तो हम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि n log n कॉम्प्लेक्सिटी है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखने की होती है। तो ऐसे ही अगर 100 से कम है लगभग तो n की पावर 4, और 10 से 11 लगभग अगर n है तो n फैक्टोरियल, और ऐसे ही 20 है तो 2⁻10। तो ये कंस्ट्रेंट्स काफ़ी, आपको एक बार ढंग से इस चार्ट को देख लीजिएगा, आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये ढंग से पता है तो आप पहले ही पता कर सकते हैं कि उसमें क्या हमें कौन सा अप्रोच सोचना है, क्या एल्गोरिदम लिखनी है उसके लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है
आप चाहे प्लेसमेंट में बैठे हो, इंटर्नशिप का कोई कोडिंग राउंड दे रहे हो, या आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हो, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हमने क्या क्या डिस्कस किया कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं। तो कंस्ट्रेंट ये होते हैं कि वो एक तो आपकी स्किल्स कि वो उन्हें भी पता है कि ये ऑफ एन स्क्वायर ब्रूट फोर्स तरीके में मान लो हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं आपको ऑफ एन लॉग एन में आपको करवाना चाहते हैं, तो वो कंस्ट्रेंट लगा देंगे। तो अगर उससे ज़्यादा गया टीएलए आ जाएगी। दूसरा, आपको पहले ही आप ये मत करिए, जैसे आप कई बच्चे क्या गलती करते हैं, पहले तो पूरा प्रोग्राम लिख दिया ऑफ एन स्क्वायर में और फिर देखा है टीएलए आ गई, फिर वो उससे कोशिश करते हैं ऑफ एन लॉग एन या फिर ऑफ लॉग एन या ऑफ एन में कन्वर्ट करने की। तो ये नहीं करना, हमें पहले ही कंस्ट्रेंट देख लेना है कि यार कंस्ट्रेंट क्या दे रखे हैं। तो पहले ही हमें देख लेना है कि यार ये वाला अप्रोच तो पक्का नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि इससे अगर मैं करूँगा तो टीएलए आ जाएगा, और टीएलए आ गई तो मतलब आपका कोई मतलब नहीं है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसमें ज़ीरो मिलेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। हाउ टू यूज़ इट मैंने बता दिया, टेबल मैंने दिखा दिया आपको। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी चैनल को सब्सक्राइब अगर आपकी इच्छा है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।